बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी जो हमारी बकरियां हीट पर बर वक्त नहीं आती तो उनके लिए ये एक नुस्खा है। ये एक जड़ी बूटी की खाल है। तो ये मैंने एक अपने दोस्त डॉक्टर साहब से मंगवाई है। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। पहले भी मैं अपनी बकरियों में इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जो बकरी मेरी हीट पर नहीं आती और प्रेग्नेंट हो जाती हैं बाकी बकरियां, और जो नहीं आ रही होती हीट पर, तो उनके लिए मैं ये नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसको मैं कैसे बनाता हूँ। ये एक पूड़ी में ना 10 ग्राम के करीब ये इसमें जड़ी बूटी का जो छाल है उसका ये पाउडर बना होता है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, और ये 3 हिस्सों में इसको तकसीम करके तकरीबन ये 3-3 ग्राम बन जाती है। तो ये फिर आटा मैं ले लेता हूँ। आटे में जो है इसको मैं गूंदा हुआ आटा हो गया, तो उसमें ये मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। और ये मैं अपने बकरों को उसमें थोड़ा सा ना चीनी या कोई गुड़ वगैरह इस तरह मिला के ना, तो वो मीठा करके मैं अपने बकरों को खिला देता हूँ। तो पहली खुराक जो है वो मैं देता हूँ। आज फ़र्ज़ करें मैंने खुराक दे दी है, तो फिर उसके 4 दिन बाद मैंने खुराक देनी है। तो इंशाल्लाह पहले 4 दिन के अंदर अंदर हीट पे आ जाती हैं। अगर नहीं आती तो फिर 4 दिन के बाद फिर मैं खुराक देता हूँ ये। तो उसके बाद फिर 8 दिन के अंदर अंदर हीट पर आ जाती हैं। अगर 8 दिन में भी हीट पर अगर नहीं आती, तकरीबन आ जाती हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर मैं खुराक देता हूँ, जो कि तीसरी खुराक पे लाजिम जो है वो हीट पर आ ही जाती है। तो ये देखें जी, ये गूंदा हुआ आटा है। तो ये 3-3 ग्राम मैंने अलहदा कर लिए। तो इनको जो है मैं आपस में ये देखें मिक्स कर दूँगा। इसमें ये सारे जड़ी बूटी की जो छाल है, ये इसको बारीक जो है करके तोड़ के ये मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। तो इसके ये 3-3 ग्राम के 3 जो है आटे के समझें लड्डू बन जाएंगे। तो इसको मीठा करने के लिए फिर इसमें मैं चीनी वगैरह डालूँगा। तो ये देखें, ये मैंने पहले बनाए हुए हैं। तो ये बाकी 2 ये भी फिर मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। तो ये बना के मैं फिर जो है अपनी बकरियों के पास ले जाऊंगा। ये देखें, ये एक और मैं बना रहा हूँ। ये सारी इसमें आपने मिक्स कर देनी है इस तरह। ये सारी मैं बना लूँगा। ये मेरी तकरीबन 10 बकरियाँ रहती थी, तो उनको मैं दे रहा हूँ। बाकी जो भी नुस्खे हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, उन पे भी आ जाती हैं हीट पे। तो सबसे जो अच्छा नुस्खा है ना वो ये है कि आपका बकरा जो है ब्रीडर, वो आप बकरियों में छोड़ दिया करें शाम को। तो उसकी स्मेल से जो है ना वो बहुत सारी बकरियाँ हीट पे आ जाती हैं। और जो बच जाती हैं, जिनमें हमें खुराक की कोई कमी वगैरह रह जाती है, हम उनको खुराक जो सही तरीके से नहीं दे पा रहे होते, तो वो ज़रा फिर लेट हीट पे आती हैं। तो उनके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जी। ये जो सारे नुस्खे आजमा लें और फिर भी काम ना करें, तो आखिर में यही नुस्खा जो है ये बड़ा ही परफेक्ट है। ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो मुझे भेजते हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उनसे मंगवा लेता हूँ। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% है, समझ लें। तो इससे मैं कभी मायूस नहीं हुआ। तो ये मैंने बना लिए हैं। तो ये मैं फिर शापर में वगैरह में किसी में डाल के ना फिर अपने फार्म पे जो है वो बकरियों को खिला दूँगा। तो इंशाल्लाह मेरी सारी बकरियाँ जो है वो हीट पे आ जाएंगी। ये इस तरह इनकी पैकिंग होती है। ये 10 ग्राम के करीब होते हैं तकरीबन। ये देखें जी, ये मैं ले आया हूँ अपनी बकरियों के पास। तो ये मैं उनको खिलाऊँगा। ये चीनी देखें नज़र आ रही है, चीनी वगैरह मैंने डाली हैं। तो जो जो मेरी बकरियाँ रह गई हैं, तो ये उनमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनको खिला देता हूँ। तो ये इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे दूसरे तीसरे दिन या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हीट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो मेरी बकरियाँ रहती हैं मैं उनको खिला दूँगा। ये एक मेरी ये बकरी रहती थी, ये इसको भी खिला रहा हूँ। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये आज मैंने आपको बताना था। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।